कबीर ज़िला गांची का एक खूबसूरत गांव है। आप जब शहर सचन पर सफ़र करते हुए सिंध को जब क्रॉस करते हैं तो दुमसम जाते हुए आपको रास्ते में ये बोर्ड नज़र आएंगे। गुलशन कबीर लिखा हुआ है। बकर रोड से नीचे जो लिंक रोड जा रहे हैं ये गुलशन कबीर जा रहे हैं। इसके साथ आपको एक मुअल्लक पुल दूसरी साइड खूबसूरत ये गुलशन कबीर है। अगर आप लोग आए तो ज़रूर गुलशन कबीर दस्तक लाएँ। गुलशन कबीर बहुत खूबसूरत गाँव है। आइए हम आपको गुलशन कबीर के खूबसूरत मकामात की सैर कराते हैं। ये जो मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, पुराने ज़माने में यहाँ पर सिर्फ पैदल चलने के लिए पुल हुआ करता था। अभी जब से जीप रोड का जो मुअल्लक पुल बन गया है तो उसको क्लोज़ करके किसी और जगह पर ले गए हैं। इसके दूसरी साइड पर भी आपको नज़र आ रहे हैं मीनार है। इसी पर पुराने ज़माने में पुल हुआ करता था जो सिर्फ पैदल चलने वालों के काम आते थे। नया जब पुल तैयार हो गए तो उसको खोल कर कहीं और जगह पर ले गए हैं। सामने इकराम ये है कसीर हाउस। इस घर को कसीर हाउस कहा जाता है। इस घर के मालिक अखुन कसीर साहब है। इस घर के बारे में ये कहा जाता है कि इस अखुन ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग ने जिन्नात को जमा किया और जिन्नात की मदद से इस घर को बनाया गया है। तो एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर बनाया गया है जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग भी गुलशन कबीर आए तो इस घर को एक दफ़ा ज़रूर देखना। ये देखने के लायक है। एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखो, ऐसा लगता है कि जिसे पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। तो ये बहुत ताज्जुब सा लगता है। अब इस जिन्नात ने बनाया है या इंसानों ने बनाया है, इसका आप लोग खुद अंदाज़ा कीजिएगा। हम पहुँचे ओबा में। गुलशन कबीर का जो पोलो ग्राउंड है बहुत खूबसूरत पोलो ग्राउंड है। इसे मिली सिंदूर कहा जाए तो गलत ना होगा। सिंदूर के बाद जो सबसे खूबसूरत पोलो ग्राउंड गुलशन कबीर का है। आप देख सकते हैं सब्ज़ार है पोलो ग्राउंड का। इसमें अभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें स्टपोलो भी खिलाया जाता है। अभी चूँकि स्टपोलो खेल नहीं रहे हैं तो क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे स्टपोलो टीम भी है और यहाँ पे साल में एक दो दफ़ा टूर्नामेंट भी होता है स्टपोलो का। तो ये बहुत खूबसूरत पोलो ग्राउंड है। मक्ता है यहाँ लिखा सको लिखा सा करे लिखा सको। सामने कराम अब हम पहुँचने वाले हैं गुलशन कबीर के सबसे कदीम दरख्त जो कि अखरोट का दरख्त है जिसके लूंकिस तरका कहा जाता है। उसे हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो सामीन ये है गुलशन कबीर का सबसे कदीम दरख्त। ये अखरोट का दरख्त है। इसे लूंकिस तरका कहा जाता है। कहा जाता है कि पहले ज़माने में गुलशन कबीर का जो नाला है वो यहाँ से बहता था इसके आसपास से। और ये लूम्बा के पास होने की वजह से इसे लूंकिस तरका कहते थे। अब आप देख सकते हैं ये कितना बूढ़ा हो गए हैं ये दरख्त। ये आप देख सकते हैं
गुलशन कबीर के लोग बहुत ही मुखलिस, ईमानदार और जफाकश हैं। बहुत इत्तेफाक पाया जाता है इनमें। अभी मीरवाइस के घर का छत लगाए जा रहे हैं, तो सारे गाँव वाले आके हाथ बटा रहे हैं। गांव में जिस किसी का भी घर का छत लगाना हो तो सब मिलजुल कर हाथ बटाते हैं और उसके काम आते हैं। इत्तेफाक व इत्तेहाद यहाँ का लोगों का एक शिवा है। बहुत मुत्तफिक लोग हैं यहाँ के लोग। सामीन कराम, अब हम खोमी पहुँचे हैं। ये गुलशन कबीर के लिए वाटर सप्लाई यहाँ से हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गुलशन कबीर पानी की दौलत से मालामाल है। यहाँ से जो नहरें निकल रही हैं ये पूरे गुलशन कबीर को सैलाब करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नहर आपको नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर एक और नहर है और दूसरे साइड पे भी 3 नहर हैं। इसके अलावा नाले से भी पानी बहुत ज़्यादा मकदार में है। सर्दियों में भी यहाँ पर पानी रहते हैं। अगर इस पर बिजली घर बनाया जाए तो बहुत मुफीद हो सकते हैं। इसी नाले के साथ साथ ऊपर जाएंगे तो गुलशन कबीर का ब्रुक है। गुलशन कबीर ब्रुक को थाले ब्रुक के बाद बहुत ही खूबसूरत ब्रुक है। हम किसी दिन इंशाल्लाह ब्रुक के भी सैर कराएंगे। ये बिल्कुल नाले के साथ साथ ब्रुक तक जाने का रास्ता है। तो गुलशन कबीर का ब्रुक बहुत ही खूबसूरत ब्रुक है।
कबीर है। इससे पुराने तर्ज तामीर पर तामीर किया गया। इसके तामीर नौ हो चुके हैं, लेकिन पुराने तर्ज को ही बहाल रखकर तामीर किया गया है। ये खानका का अंदरूनी मंजर है। आप देख सकते हैं लकड़ी के सतून लगे हुए हैं। खड़ों के ऊपर चिलाखुट भी बनाए गए हैं। इस आलिशान खनके को यहाँ के गैर अवाम ने अपनी मदद आपके तहत बनाए गए हैं। गो कि 2-3 साल पहले इसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन पुराने तर्ज तामीर को ख्याल रखते हुए लकड़ी के काम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पर खातूनबान बनाए गए हैं। ये पुराने खानके में भी था, उसको महफूज करके रखे। जब खानका नया बनाया गया तो इसमें इसको दोबारा लगा लिया गया है। खिड़कियाँ भी साथ ही आस्ताना आलिया आलिम दीन मुफ्ती सैयद अली शाह मरहूम का आस्ताना आलिया है। और ये मस्जिद हज़मीर, जिसके बुनियाद मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने 786 ईस्वी में रखे थे। इस मस्जिद की तामीर नौ भी की गई है। ये मस्जिद हज़मीर का अंदरूनी मंजर है। सामीन, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।